हेलो गाइज, नमस्कार। तो हम लोग प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी और आरएसआई को लेकर के एक बेस्ट सेटअप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बनाएंगे, जो बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं दोनों के लिए मदद करेगा। और शायद यूट्यूब पे कोई इस पे चर्चा नहीं करता है और बहुत कम लोग होंगे जो इसके ऊपर चर्चा किए होंगे, ना के बराबर होगा, एक भी वीडियो नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पे लगभग 2-2.5 साल का इस पे एक्सपीरियंस है इस सेटअप पे, इसलिए मैं आपको एक लेके आया हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज के डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़िए। और ये मेरा चैनल नया है, तो आप जितना जुड़ेंगे उतना ही हमारा चैनल ग्रो करेगा और साथ में आपको ट्रेडिंग का और इन्वेस्टिंग का कैरियर आपका एक नए दिशा की तरफ जाएगा। तो आपका वेलकम है हमारे प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी प्लस आरएसआई के सेटअप पे। और यह सेटअप यूनिक सेटअप है। आपको ऐसा बोल नहीं रहा हूं, मैं करके दिखाऊंगा। आज आप देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। और अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं इस सेटअप पे, तो शायद ही कभी ये फेल होता है। और ये क्लियर कट चीजें बताता है, इतना क्लियर कट चीजें बताता है कि मजा आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ में, कि आपका पोजीशन साइजिंग जब तक क्लियर नहीं होगा ना, आप करोड़ों रुपया भी कमा लो, सब जीरो हो जाएगा। पोजीशन साइजिंग, कब कितना पोजीशन मुझे लेना है, या वेव की कौन सी साइकिल चल रही है, कितने साइकिल हो गई है, अब मुझे ट्रेड करना चाहिए यहाँ पे कि नहीं करना चाहिए, अगर ये सारा चीज आपका क्लियर नहीं है ना, तो मुश्किल है भाई पैसा बनाना ऑप्शन में। खास करके ऑप्शन 5 साल के बाद लोग करते हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि 4 दिन में आते हैं लोग और ऑप्शन खेलना शुरू कर देते हैं। तो जुआ ही खेल रहे हो भाई, ऑप्शन जुआ ही है। और स्टॉक मार्केट को लोग जुआ बोलते हैं, लेकिन जुआ में भी जुआ का बाप है ऑप्शन। इसको समझना और करना। बाइंग तो मतलब समझ लो कि अनलिमिटेड रिस्क है। सेलिंग में तो ऐसा रहता है कि चलो कुछ लिमिटेड रिस्क भी अपन हेजिंग कर लेते हैं। बाइंग में तो जय श्री राम। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हम आपको लेके आ गए हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो आपको कुछ चीजों का मैं ध्यान दिला दूं जिसपे आपको फोकस करना है। वो ये चीजें हैं कि आपको यहाँ पे स्पष्ट जिस चीज को मैं बोलूंगा उसको थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा। देखिए, हमारे पास में जो सेटअप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, उसके लिए कुछ चीजों का स्पष्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत मुश्किल है यहाँ से पैसा बनाना। तो अब ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ गए हैं। आपको क्या करना है कि 3 ईएमए लगाना है, 9, 55 और 66। याद रखिएगा 3 ईएमए लगाना है। अब ईएमए कैसे लगाते हैं, सिंपल जाना है, यहाँ पे ईएमए टाइप कर देना है, ईएमए। तो ये ईएमए आ जाएगा, आपको ट्रिपल ईएमए आ जाएगा, या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 3 बार क्लिक कर दीजिएगा तो 3 ईएमए लग जाएगा। सेटअप करके आपको क्या करना है, एक 9 को, दूसरा 55 और तीसरा 66, ये 3 ईएमए। और एक इंडिकेटर और आपको लगाना है, जिसको यहाँ पे जैसे ही आप टाइप कीजिएगा आरएसआई, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 3 ईएमए आ गया। अब आपको देखिए, ये सेटअप है प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी का और ये सेटअप है आरएसआई का। क्लियर मैं बता रहा हूँ, ये सेटअप है प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी का है और ये आरएसआई का। जो 9 ईएमए यहाँ पे 15 मिनट में जो 9 ईएमए काम करता है, 5 मिनट में वो 55 ईएमए काम करता है। याद रखिएगा जब मैं बोल रहा हूँ 9 ईएमए 15 मिनट में जो टाइम फ्रेम में काम करता है, 2 टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 9 ईएमए 15 मिनट पे जो टाइम फ्रेम पे काम करता है, वही 55 ईएमए यहाँ पे काम करता है। तो आपको क्या करना है उस पे हम लोग आते हैं। ये ऐसा सेटअप है या ऐसा रामबाण है कि शायद ही कोई आपको डिस्कस किया होगा पूरे यूट्यूब पे। मैं बता दे रहा हूँ, अभी आपको बता दे रहा हूँ, कोई नहीं डिस्कस किया होगा और शायद इस पे ऑब्जर्वेशन भी कोई नहीं किया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यह एक अपने आप में यूनिक सेटअप है जिसपे मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे। चलिए, अब इसको दूसरा भी एक पहलू बताऊंगा, जो कि आप दूसरे तरीके से भी, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी पे काम कर सकते हैं। अब मैं एक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, तो आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं और आप उसको सोच और समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं निफ्टी के। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि पहले इसको हटा दूं मैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको एक मिनट रुकिए। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है, यहाँ से आपकी ट्रेनिंग की जर्नी बहुत सही हो सकती है अगर आप मेरे को फॉलो प्रॉपर करते हैं। तो देखिए, जैसे
RSI से अपन ये पता कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या कर रहा है, और यहां से ये सेलिंग का सिग्नल देता है। RSI हमेशा सेलिंग का सिग्नल के लिए यूज करेंगे या बाइंग में भी यूज करेंगे, और इसको दोनों के लिए चलिए। अब सबसे पहला चीज RSI में याद रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं 15 मिनट के चार्ट पे RSI में 5 और 15 का एक साथ नीचे से क्रॉसिंग होनी चाहिए। अब जो चीज बता रहा हूं ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, कोई नहीं बताया होगा आपको, ध्यान से सुनना आप। ये देखो आप यहाँ पे 5 मिनट में यहाँ पे देखना है, ये देखिए एक बार जैसे जनरली क्या होता है कि यहाँ पे एक ये जो है जनरली यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक बार ये ऊपर गया और फिर यहाँ से ये नीचे आया, और नीचे आने के बाद में फिर ये बाउंस करता है, प्राइस ऐसे ही बाउंस करता है। RSI में क्या होता है, RSI में कुछ दूसरा चीज होता है। RSI में ऐसा होता है कि RSI में जनरली मान लीजिए कि अपने को इसको क्रॉस करना है, जैसे इसको क्रॉस करेगा तो क्रॉस करने के बाद में या तो ये यहीं से आके रिटेस्ट करके अब फिर निकलेगा तो बढ़िया है, अदरवाइज दूसरा एक चीज ये होता है इसमें कि क्रॉस करने के बाद यहाँ ये रिटेस्ट करने आके फिर निकलेगा, ये दो चीजें होती है। तो यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे तो ये पहले ही रिटेस्ट हो गया, मतलब ये जो रिटेस्ट है 15 मिनट में नीचे, 5 मिनट में ऊपर है। इसके बाद में हम क्या बोल रहे हैं आपसे, जब ये दोनों एक साथ क्रॉसिंग कर रहा हो तो हमें बाई का पोजीशन लेना चाहिए, याद रखिएगा। और अगर उसी जगह पे 55 और 66 EMA आ गया है तो एक बड़ा ट्रेंड है जो अप साइड जाने के लिए तैयार है मार्केट यहाँ से, और यहाँ से देखिए अप साइड गया है। तो इसको आपको कैसे पकड़ना है, इस चीज पे अगर हम आपसे चर्चा करें तो देखिए आप, ये 3.6 का लेवल तक ये गया है, मतलब कि आपको पैसा अल्टीमेट पैसा दिया होगा। और ऑप्शन के चार्ट पे चलेंगे हम लोग 25,876 पे अभी चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा रुक जाओ, आप पहले सीख लो इसको फिर अपन उधर चलेंगे। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, सिंपल सी बात रख रहे हैं अपन, एकदम दूसरे तरीके से भी अपन काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एडजस्ट होती है बात कि जब भी प्राइस, याद रखिएगा, जब भी प्राइस 5 और 15 मिनट में नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा होता है, सेम टाइम पे प्राइस जो है वह 55 और 66 EMA के पास भी आके इसको टच कर रहा होता है, और यहां से 3.6 तक के लिए टारगेट होता है। अगेन आप आइए यहां पे, आइए यहां पे अगेन हम लोग आ जाते हैं अपने इस जगह पे, इस जगह पे यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अगेन आप देख रहे हैं कि 55 और 66 के पास में 15 मिनट में जो प्राइस आया है, 5 मिनट में तो आपको नीचे आ गया। तो सेम टाइम पे यहाँ पे देखिएगा अगर, तो सेम टाइम पे 55-66 से मार्केट जो बाउंस किया है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा लेट आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा सा, मतलब 1-2 कैंडल का अंतर रहेगा। यहाँ पे जैसे बाइंग आई है, ये जो बाइंग आई है कितनी शानदार बाइंग आई है, और यहाँ पे एक क्रॉसिंग भी एक साथ है। तो क्रॉसिंग में हमें कहां तक पोजीशन लेके चलना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कहां तक मुझे पोजीशन लेके चलना है। तो आपको क्रॉसिंग में ये जैसे यहां पे आ गया, ये जैसे यहां पे आ गया, तो यहां पे आने के बाद में जब ये नीचे क्रॉस कर जाता है तो आपको वहां से पोजीशन को खाली करने की कोशिश करना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे फिर यहाँ पे जब ये नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, तो फिर अपन एक साथ पोजीशन 5-15 एक साथ क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा डिले कर रहा, थोड़ा सा डिले करके ये बाउंस होके फिर ऊपर गया है। तो अगर हम लोग यहाँ से, अगर अपन यहाँ से पकड़ते हैं कि यहाँ से रिट्रेसमेंट जो आया, सॉरी एक मिनट इसको हटा देने दो, तो यहाँ से जो अगर रिट्रेसमेंट अगर हम पकड़ के चलते हैं नीचे तक का, तो 1.6 का यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट मिल रहा है, और 3.6 का रिट्रेसमेंट यहाँ पे मिला है, मतलब ये रिट्रेसमेंट है और एक ये रिट्रेसमेंट है, आपको स्पष्ट दिख रहा है। या फिर अगर हम लोग इसी चीज को अगर यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये वाला रिट्रेसमेंट पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो यह वाला रिट्रेसमेंट हमें 2.6 पे मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा अगेन यहाँ पे 15 मिनट में 55-66 EMA के पास प्राइस आ गया है। तो हमें अलर्ट होना है, जब भी 55-66 EMA के पास प्राइस आता है तो हमें अलर्ट होना है कि अब यहाँ से बाइंग में मार्केट जा सकता है या सेलिंग में। सेम टाइम पे याद रखिएगा मैं जो बोल रहा हूं, अब सेम टाइम पे RSI में भी क्रॉस ओवर हो रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, स्पष्ट क्रॉस ओवर हो रहा है, और ये एक अच्छा सिग्नल दे रहा है कि मार्केट जो है सो एक हायर हाई के साथ ऊपर जा सकता है। ठीक है,
अगेन हम लोग आते हैं आगे और थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं होता है कि आप जो आएंगे और तुरंत जो है सो करोड़पति बन के यहाँ पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट देखिए ये जो है सिचुएशन, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये से ही होता है, बड़ा पैसा ऐसे ही बनता है यार। ये आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 55-66 के पास प्राइस आया हुआ है एग्जैक्ट, 55-66 के पास प्राइस आया, यहाँ से ये क्रॉसिंग हुआ है, क्रॉसिंग होने के बाद में रिटेस्टिंग भी हो गई, रिटेस्टिंग होने के बाद मार्केट 55-66 के पास आपको दिन भर रुलाया। दिन भर रुलाने के बाद में 1 बजे के बाद देखिए क्या हुआ है। तो यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा मार्केट परेशान करे तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना। तो यहाँ पे 55-66 में क्रॉसिंग हो गई है, क्रॉसिंग होने के बाद मार्केट यहीं पे कूदते रहा, उसके बाद जब ये निकाला तो देखो आप मतलब सोच नहीं सकते हो कि कितना देर में ये मार्केट जो है 400 पॉइंट की रैली कर गया। तो आप सोच सकते हो आप, तो ये चीजें होगा ना मार्केट में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमें बाई या सेल कब करना है। यहाँ पे अलर्ट रहना है। यहाँ क्रॉस ओवर भी हो गया, क्रॉस ओवर के बाद में मार्केट जो है सो यहाँ पे साइडवेज रहा बहुत देर तक, तो ये सिचुएशन भी रहेगा, आपको झेलना पड़ेगा उसको। अब आइए अगेन हम लोग आते हैं, ये एक सेलिंग का मार्केट भी आप देखिए, ये दोनों में काम करेगा आपको, सेलिंग हो या बाइंग हो, कहीं पे भी हर जगह ये काम करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बाइंग का मार्केट। अच्छा एक चीज और है, इस चीज को ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जैसे देखिए ये हायर हाई में जो कन्वर्ट होता है मार्केट, देखिए ये एक्सपीरियंस का गेम है, ये 4 दिन 2 दिन का गेम नहीं है जैसा लोग आते हैं और सोचते हैं करोड़पति बन के चले, नहीं हो सकता भाई। ये क्या दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे बाइंग दिख रही है। ये आरएसआई में क्रॉस ओवर जब हुआ 5 और 15 में, आरएसआई में देखिए जब ये क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे बाइंग का पोजीशन, अगेन यहाँ पे बाइंग का पोजीशन। तो ये वाला जो बाइंग है, ये वाला बाइंग आप देखो आप, ये जब क्रॉस ओवर हो रहा था 5 और 15 में एक साथ हो रहा है, यहाँ पे भी आपको एक साथ मिलेगा, यहाँ पे भी आपको एक साथ मिलेगा, ये आसपास देखिए ये मिल रहा है ना एक साथ। तो ये चीजें हैं, अगर आप इसको पकड़ के चल रहे हैं तो पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा बनना मुश्किल है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आरएसआई अगर आपको ये दोनों को मैच कर दीजिएगा तो सोना पे सुहागा। अब ये सेलिंग का भी देख लीजिए, सेलिंग में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। आपको देखिए ये मार्केट नीचे गया, बाउंस किया, फिर मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे आने के बाद में ये 9-15 का मार्केट है, 9-15 का देखो आप, ये जो है सो ऑलरेडी मार्केट सेलिंग में था। तो जब ये क्रॉस ओवर हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे ये जब ये यहाँ पे ये बाउंस करके जब ये नीचे आता है तो 55-66 EMA के पास मार्केट है। तो यहाँ से या तो क्रॉस ओवर होकर ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे आएगा। नीचे आएगा तो आरएसआई ऑलरेडी आपको नीचे बता रहा है कि ये तो नीचे है, तो हमें शॉर्ट करके चलना है, हमें यहाँ बाई नहीं करना है, याद रखिएगा। और जब 55-66 EMA के नीचे प्राइस चलना है तो याद रखिए कि हमेशा हमें शॉर्ट के पोजीशन बनाने की कोशिश करना है। और 55-66 के ऊपर प्राइस चल रहा है तो हमेशा हम आपको बाई का पोजीशन बना के चलने की कोशिश करना है, याद रखिएगा इस चीज को। तो अब जैसे लंबे टाइम तक, अगर मान लीजिए मार्केट लंबे टाइम तक बुलिश रहा है, एक चैन में रहा है, तो मार्केट का एक लंबा रिट्रेसमेंट आने की भी फेज रहता है। जैसे आपको कहां तक आएगा वो रिट्रेसमेंट, तो 55 और 66 के आसपास आएगा। 55 से ही मार्केट जो है सो यहाँ से बाउंस किया है, तो ये रिट्रेसमेंट है। ये लंबा रिट्रेसमेंट इसलिए है क्योंकि मार्केट एक लंबा दूरी तय करके आएगा तो थोड़ा सुस्ताएगा, नीचे जाएगा प्राइस, अब फिर बाउंस करके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप बाई कीजिए, यहाँ पे फिर 55-66 के पास आया तो बाई कीजिए, यहाँ बाई कीजिए, यहाँ बाई कीजिए, यहाँ बाई कीजिए, और अब रुक जाइए। इसके रुकने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो आप सीधे चल जाइए 45 मिनट के चार्ट पे, और 45 मिनट के चार्ट पे अगर प्राइस नीचे साइड आ गया तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब यही आपको 55-66 मिलेगा। देखो यहाँ पे एक बड़ा मतलब बड़ा पैसा जो बनता है ना, 55-66 के बाद से एक बड़ा पैसा बनता है हमेशा। आप देखिएगा 55-66 के बाद से बड़ा पैसा बनता है। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा तो एक बड़ा पैसा बना के देगा आपको। एक क्रॉस ओवर होगा तो एक बड़ा पैसा, यहाँ पे एक बड़ा पैसा बना के दे रहा है, देखिए ये। तो ये मूवमेंट आपको पकड़ने आना चाहिए। अब इसी चीज को मैंने जो आपको बताया है कि आरएसआई के साथ में जब अगर मिला के गेम करते हैं तो आपके हारने के चांस कम हो जाते हैं और जीतने के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। अब आप इसी चीज को फिर से हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है। जैसे अब इसी चीज को देखिएगा 45 मिनट के चार्ट पे, अगर मैं देखता हूं इस मार्केट को, तो 45 मिनट के चार्ट पे मार्केट में एक, हाँ ठीक है, मार्केट कहाँ से निकला है ये, तो हाँ, तो एक और ये दो,
एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक आने के बाद एक बार और बाउंस करना चाहिए, उसके बाद इसको गिरना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे अगर आते हैं, यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे अगेन आप देखिएगा कि यहाँ से अगर ये बाउंस नहीं करता है तो मार्केट यहाँ से एक बार बाउंस करके नीचे ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे आने के बाद में एक बार फिर से बाउंस करने की संभावना रहेगी, यहाँ से मार्केट में एक बार और बाउंस करने की संभावना रहेगी। हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग आ जाते हैं आपको 25,800 या 25,900 का कॉल देखिए यहाँ पे, 25,900 का कॉल, 25,900 का कॉल देखिएगा निफ्टी का, सी देखिए 25,900 का कॉल। हाँ चलिए 3 अक्टूबर का देख रहे हैं हम लोग, 25,900 का कॉल देख रहे हैं। कितने तारीख में देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग देख रहे हैं 25 सितंबर को। चलिए 25 सितंबर को देखिए 25,900 का कॉल। एक्चुअल में क्या है कि ये प्राइस जो है ना, प्राइस का बिहेवियर यहाँ पे थोड़ा सा आपको बदलते हुए दिखेगा। 25,900 का हम लोग देख रहे हैं 1 बजे। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 25,900 ये है ना, यहाँ पे यहाँ से ये प्राइस जो बाउंस किया है, आप देखिए ना कितना सुंदर बाउंस किया, कितना अच्छा पैसा बना के दिया। यहाँ से आपका 215 रुपये एक कॉल चला गया 300 रुपया पे, 450 रुपया पे, मतलब पैसा जो है आपका डबल किया है। फिर मार्केट आपको यहाँ पे मिल रहा है, आपको यहाँ पे मिल रहा है ये मार्केट, तो ये क्या है, ये बुलिश है ना, यहाँ पे मिल रहा है। सेम चीज जो आप यहाँ पे कर रहे हैं वही चीज तो आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, सेम चीज मिल रहा है ना। तो इस चीज को मतलब जो वहां हो रहा है यहाँ पे भी सेम ही चीज, ऑप्शन के प्रीमियम में भी वही चीज होगा जो चार्ट पे होगा। अब इस चीज को आपको ऑब्जर्व करने आना चाहिए। 2 चीजें यहाँ पे, RSI 5-15 को एक साथ क्रॉस करना चाहिए, पहला चीज। और दूसरा 15 मिनट में प्रीमियम के प्राइस या इंडेक्स के प्राइस 55-66 EMA के पास में आना चाहिए, तो आपको बाई करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए। या यहाँ पे आ जाता है तो कॉल वाले लोग बाई करेंगे, पुट वाले लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और ये नॉलेज वाली चीजें, ये वैसे हवाई वाली चीज नहीं है। और मैंने आपको जितनी भी सारी चीजें बताई शायद ही कोई यूट्यूब पे आपसे डिस्कस किया होगा। तो धन्यवाद, मैं आशा करूंगा कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। प्रयास पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। जय श्री राम।